वो नाइट मुझे याद है जब मैं 14 लोगों के साथ सोई थी। पूरी रात मैंने बारी बारी से फिजिकल रिलेशन बनाए। मेरी जिंदगी के वो अद्भुत पल थे। अलग अलग लोगों के साथ फिजिकल होने में बहुत सारा एक्सपीरियंस हुआ। तब मैंने पहली बार ये पता लगाने की कोशिश की कि मैं अभी तक कितने लोगों के साथ हम बिस्तर हो चुकी हूँ। मुझे यकीन नहीं हुआ कि 30 सालों में से हर साल लगभग 100 लोगों से रिलेशन बनाती थी, यानी कि कुल मिलाकर 3000 पुरुषों के साथ फिजिकल हो चुके थे। जी हाँ। नमस्कार, पीटीएफ रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज की जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूं वो एक स्विंगर क्लब की ओनर की, जिन्होंने कुछ समय पहले द गार्जियन अखबार को इंटरव्यू देकर तहलका मचा दिया था। अब स्विंगर क्लब क्या होता है आपको पता ही होगा, जहां पर स्त्री पुरुष की अदला बदली होती है और फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। खासकर ये सब विदेशों में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। तो उस लेडीज़ ने क्या कहा था इंटरव्यू में, आपको चलो हुबहू सुना देता हूँ। तो वो कहते हैं कि मैं अब 70 साल की हूँ और मैंने अब लोगों के साथ सोना थोड़ा कम कर दिया है, लेकिन केवल थोड़ा सा कम किया है। मैं अभी भी शारीरिक रूप से फिट हूँ। रिश्ते बनाने के लिए खुद को फिट मानती हूँ और बना भी लेती हूँ जब मन करता है। लेकिन लोग पूछते हैं कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ। मैं शुरू से कहती रही हूँ कि सेक्स करना कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मैं ये रोजी रोटी के लिए या बिजनेस के उद्देश्य से कतई नहीं करती हूँ। ये मेरा शौक है, जुनून है। ये अपना समय बिताने का सबसे सुखद, रोमांचक, संतोषजनक तरीका मानती हूँ। कुछ महिलाओं को योग पसंद है, कुछ को सिंगिंग पसंद है, कुछ को बैडमिंटन पसंद है। मुझे फिजिकल होना काफ़ी पसंद है, इसलिए मैं ये अपना शौक पूरा करती हूँ। मैं वास्तव में शादीशुदा हूँ। बेरी और मैं तब से साथ है जब मैं 15 साल की थी। हमने तब शादी की जब मैं 19 साल की थी। हमारे 2 पोते पोतियां हैं और वो मेरी ज़िंदगी है, मेरी दुनिया है वो लोग। सेक्स हमारी ज़िंदगी का बस अहम हिस्सा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हम इसे वैसे ही देखते हैं जैसा ये है। प्यार से अलग 60 साल तक एक ही सेक्स साथी के साथ रहना थोड़ा ठीक नहीं लगता और स्वाभाविक भी नहीं है। जीवन प्रयोग और अनुभव के बारे में है और हम यही करते हैं। बेरी दूसरी महिलाओं के साथ जाता है, मुझे बिल्कुल जलन नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है कि वो मुझसे बेहद प्यार करता है। यानी कि दोनों के बीच में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है। 28 साल की उम्र तक मैं सिर्फ उसके साथ थी, उसी के साथ रिलेशन बनाती थी। हमारी सेक्स लाइफ काफ़ी अच्छी थी। लेकिन एक दिन वो घर पर एक स्विंगर मैगजीन लेकर आया, जो उसकी सहकर्मी ने उसको दी थी कि इसको पढ़ो समझो। उसने मजाक में कहा कि इसे हम आजमाना चाहिए, इसे हमें कहीं ना कहीं प्रयोग में लाना चाहिए। मैंने उससे कहा कि बेवकूफ़ मत बनो, और उसने फिर कभी ऐसा जिक्र नहीं किया कि हमें जो स्विंगर मैगजीन में लिखा है वैसा करना चाहिए। लेकिन मैं मैगजीन को देखती रही, रोज़ पढ़ती रही, कल्पना करती रही कि यह कितना मज़ेदार हो सकता है। आखिरकार मैंने उससे कहा कि चलो हम आजमाते हैं, स्विंगर बनने की कोशिश करते हैं। और वो क्रिसमस पर एक बच्चे की तरह लग रहा था। हम जिस पहले जोड़े से मिले उस मैगजीन में लिस्टिंग के जरिए वे 40 के दशक में यूनिवर्सिटी के लेक्चरर थे, और मुझे आज भी याद है कि उस शुक्रवार को मैं उनके घर गई थी। जी हाँ, ये तमाम बातें उन्होंने कही, ये लेडी ने। बेरी ने कार रोकी और कहा, क्या हम वाकई में जो सोचा है वो करने जा रहे हैं? हम बहुत घबराए हुए थे, लेकिन हम बेहद उत्साहित थे, उत्तेजित थे। मैंने कहा कि हम इसे एक बार ज़रूर आजमाते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्या एक्सपीरियंस रहता है। और तमाम सारी चीज़ें खुशी खुशी हम करते हैं, इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हम उनसे मिले, मैं उस लड़के के साथ फ्लर्ट करने लगी। जॉन यंग और सुंदर था, और रात के खाने के दौरान हमारे बीच में गहरी केमिस्ट्री थी। उसके बाद कुछ मिनट ऐसे थे जब हम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आए। सिर्फ वो और मैं लिविंग रूम में थे, और मैंने सोचा कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं, इसलिए मैंने उसे चूमा और दोनों एक दूसरे में खो गए। हमने काफ़ी देर तक एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन रखा। जब बेरी जॉन की पत्नी के साथ आया तब मैं उसकी बाहों में जकड़ी हुई थी। वो मेरे स्तनों को कहीं ना कहीं किस कर रहा था। मुझे याद है कि बेरी के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। मुझे पता था कि सब ठीक हो जाएगा और जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। जॉन की पत्नी भी मेरे पति बेरी के साथ हम बिस्तर होने के लिए राजी थी, बहुत एक्साइटेड थी। हम पक्के वाले स्विंगर बन गए थे। नए कपल्स से मिलने या पार्टनर बदलने के लिए पार्टियों में जाने लगे, समय व्यतीत करने लगे। अचानक सब कुछ रोमांचक हो गया।
जिस जोड़े से हम मिलते थे वो हमारा अच्छा खासा दोस्त बन जाता था। ऐसा नहीं है कि सेक्स करते थे तब तक ही हम दोस्त रहते थे। जॉन और उनकी पत्नी हम घनिष्ठ मित्र बन गए थे, जबकि हम जो है सेक्स करने के बाद तक भी दोस्त बने रहे। जिस रात में 14 पुरुष के साथ सोई वो मैनचेस्टर में एक स्विंगर्स पार्टी में थी। मुझे याद है कि वहाँ गाड़ी चलाते समय मैं लगभग बेकाबू उत्तेजित महसूस कर रही थी। रात भर हमने एक दूसरे संबंध बनाए और अगले दिन मुझे दर्द महसूस हुआ, क्योंकि 14 लोगों के साथ पूरी रात फिजिकल रिलेशन बनाना थोड़ा तकलीफ दे होता है। मुझे भी बॉडी में दर्द महसूस हुआ, जैसे कि कोई जिम जाकर मैं घर लौटी हूँ। 1997 में हमने शेफील्ड में एक स्विंगर क्लब खोला और खोलने का फैसला किया, तो वो काम शुरू कर दिया और आखिरकार हमने स्विंगर खोलकर एक नई पहचान बनाना शुरू कर दी। वहाँ बहुत सारे कपल्स आते और कहीं ना कहीं एक दूसरे से फिजिकल रिलेशन बनाते, अदला बदली करते। वो हमारा स्विंगर क्लब फल फूल रहा था, आज भी फल फूल रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो कुछ नए जोड़े आते हैं वो इतने ज़्यादा जो है परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। खैर, जो भरा पूरा क्लब रहता है उसमें खुले विचार वाले लोग आते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा महसूस करते हैं। बेशक ये सब सही कभी नहीं भी रहता है, हर प्रेमी इतना चौकस नहीं होता है। मुझे याद है कि अपने 40 के दशक में मैं एक 18 साल के लड़के के पास गई थी, उसके साथ मैंने रिलेशन बनाए, लेकिन वो इतना अच्छा अनुभव नहीं दे सका। अभी तक ये सबसे ख़राब अनुभव मेरा रहा था। तो हर कपल भी कहीं ना कहीं आप सोचते हो कि बिल्कुल ठीक रहेगा, ऐसा नहीं है। हम सुरक्षा के प्रति सचेत हैं, मुझे कभी भी कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। बेरी आमतौर पर उसी कमरे या उससे ज़्यादा दूर नहीं रहता है और मेरे हाल में ही घुटनों का ऑपरेशन हुआ है, जिसका कहीं ना कहीं मतलब है कि मैं अब छड़ी के सहारे हूँ, लेकिन फिर भी अब रिलेशन बना लेती हूँ। साल में थोड़े कम बनाती हूँ। पिछले साल ही मेरे 3 प्रेमी थे। मेरी सेक्स ड्राइव अभी भी वैसी है, लेकिन अब थोड़ी शांत रहती हूँ। मैं ऐसी महिला नहीं हूँ जो सिर्फ ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी आधी उम्र की महिलाओं की तरह कपड़े पहनती हूँ। लेकिन अगर लड़के अब भी मुझसे आकर्षित होते हैं, आकर्षित हो पाते हैं, तो क्यों नहीं। लोग पूछते हैं कि क्या कोई तुम्हें पछतावा है या नहीं है, तो हमारा जवाब रहता है कि काश हमें वो सिंगर्स वाली मैगजीन 5 या 6 साल पहले मिल जाती तो बात कुछ अलग ही रहती। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो है उस स्विंगर क्लब की ओनर ने एक इंटरव्यू में बातें कही थी। साथ में उसने ये भी कहा था कि अब जो मेरी उम्र है उस उम्र के दहलीज पर ज़्यादा रिलेशन बनाना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन जितने भी मैंने रिलेशन ज़िंदगी में बनाए हैं उन्होंने मेरी ज़िंदगी को पलट दी। एक नई विचार पैदा करते हैं, एक नई ऊर्जा से भर जाता है। जो आदमी के अंदर कुड़न रहती है, जो थकान रहती है, जो वो निराश रहता है, उन सब चीज़ की दवा अगर मैं मानती हूँ तो वो है फिजिकल रिलेशन। इस तरह की बातें उस औरत ने जो है गार्जियन अखबार में इंटरव्यू में दी गई थी, बातें कही गई थी। तो यही है सेक्स लाइफ के बारे में एक्सपेरिमेंट उसने किया, अनुभव उसने किया और स्विंगर क्लब खोलकर काफ़ी कहीं ना कहीं वहाँ तहलकम मचा था। लेकिन वो अब भी चल रहा है और विदेशों में इसका ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। तो ये थी स्टोरी, कैसी लगी ज़रूर बताएगा। ठीक ठाक लगी हो तो इसी तरह की और भी अन्य हमारे चैनल पर स्टोरी आती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।